हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। बच्चों, आज हम इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा, इसके 6 रूल होते हैं। ये 6 रूल, ठीक है। अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इन 6 रूल में से किसी एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बच्चों, उसके अकॉर्डिंग ही सीएफ लिया जाता है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई, ये किस तरह से अप्लाई होती है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, चलिए आज हम यही सीखेंगे। अब बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है, इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, यहाँ dy बाई dx के साथ आपको p दिख रहा है। इधर बेटा माइनस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं p इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। अब देखिए, y के साथ बेटा ये लिखा है, माइनस साइन के साथ लिखा है, ठीक है। तो q इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस कॉट एक्स। अब इक्वल में आपको r दे रखा है, तो r इक्वल टू हो गया e की पावर x साइन x, ठीक है। अब बच्चों, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 6 रूल होते हैं। तो सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल था, यदि 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0, तो बेटा CF इस तरह से लिया जाएगा, y इक्वल टू e की पावर x इज पार्ट ऑफ CF, ठीक है। इस तरह से लिया जाता है। तो चेक कर लेते हैं क्या इसका सम 0 बनेगा या नहीं। तो अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं, 1 प्लस p है बेटा माइनस कॉट एक्स, प्लस q है -1 प्लस कॉट एक्स। ये कैंसिल हो गया, देखिए 0 बन गया। मतलब ये वाली जो कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई कर गई। तो बेटा y अब आप कैसे लोगे, e की पावर x इज अ पार्ट ऑफ c, ठीक है। इसे हम y1 से बताएं, इससे कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू v इंटू y1 से बताया जाए, ठीक है। अब देखिए, y1 तो आपको पता है, ठीक है ना, हमने सॉल्व करके पता कर लिया। अब हमें क्या पता करना है बच्चों, हमें अब सिर्फ और सिर्फ v और पता करना है। जैसे ही भी पता करोगे, इसमें आप वैल्यू डालोगे, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों, आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, y इक्वल टू v y1। बच्चों, इसकी वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, मतलब अरेंजमेंट करने पे आपको ये फॉर्म मिलेगा। बच्चों, इसे आप ध्यान रख सकते हो और पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बच्चों इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर b अपॉन d एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू है माइनस कॉट एक्स प्लस 2y1 की वैल्यू है e की पावर। देखिए, y1 का आपको करना है डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर dv बाई dx r e की पावर x साइन x अपॉन y1 है e की पावर x। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आप इसे लिख सकते हो d बाई डी एक्स dv बाई dx लिख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस कॉट एक्स प्लस 2 dv बाई dx और इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा आप dv बाई dx को लिख सकते हो p, तो लिख देते, ये d बाई dx p प्लस ये 2 माइनस कॉट एक्स, इसे भी लिखा p इक्वल टू साइन एक्स। बेटा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन p में बच्चों ये रैखिक समीकरण है। तो बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन से यदि आप इसका कंपैरिजन करोगे, तो आपको ये मिलेगा 2 माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और आपको b मिलेगा साइन एक्स। अब हमारा काम है IF निकालना, IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन a dx। बच्चों, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 माइनस कॉट एक्स dx, 2x कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग साइन एक्स, ठीक है।
अब बच्चों इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो -1 है बच्चों इसे हम यहां रख ऐसे, ठीक, आई एफ इक्वल टू ई की पावर 2x, ई से लॉग कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा, इसे आप लिख सकते हो 1/sin। इस तरह से बेटा हमें आई एफ मिल गया। अब बच्चों इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो देखिए p इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन b इंटू आई एफ dx प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, आई एफ की वैल्यू है e की पावर 2x अपॉन साइन b बच्चों साइन x है, आई एफ की वैल्यू e की पावर 2x अपॉन साइन x dx प्लस c1। अब ये साइन x से ये वाला साइन x कैंसिल हो गया, अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, p e की पावर 2x साइन x, बेटा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ये c1। अब बेटा हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो ये हटाना होगा, साइन x मल्टीप्लाई में चला गया और e की पावर 2x डिवाइड में चला गया। अब इसे हम रफ में सॉल्व करेंगे, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये हो जाएगा साइन x e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c1 साइन x e की पावर 2, ऐसा हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो गया, मतलब यहां बचेगा आपके पास साइन x अपॉन 2 प्लस ये c1, बेटा इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब इस तरह से हो जाएगा e की पावर माइनस और ये साइन। अब बच्चों इस p की जगह हम लिख सकते हैं dv बाई dx, लिख देते हैं dv बाई dx इक्वल टू साइन x अपॉन 2 प्लस c1 e की पावर माइनस 2x साइन x। अब बच्चों इस dx का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर बचा dv साइन x ये 1/2 dx प्लस ये c1 e की पावर माइनस 2x साइन x dx। ठीक है, अब दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेट करेंगे तो b साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और ये अपॉन 2 प्लस c1। अब बच्चों यहां आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं, इस फॉर्मूले से इसका कंपैरिजन करोगे तो a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू रखेंगे, ये फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा, तो कर देते हैं e की पावर -2x अपॉन -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -2 साइन x माइनस कॉस x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। आप यहां से माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में बेटा आप इसे 5 लिखेंगे, इस तरह से बच्चों हमें b मिल गया। अब बारी है कंप्लीट सॉल्यूशन की, बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन था y इक्वल टू b/1। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे y इक्वल टू b बच्चों ये है, इसे लिखेंगे माइनस कॉस x अपॉन माइनस c1 e की पावर -2x अपॉन 5 2 साइन x प्लस कॉस x प्लस c2 y1 था बच्चों e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x cos x अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -c1 अपॉन 5, देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, और इसे आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस x, तो लिख देते हैं 2 साइन x
प्लस कॉस एक्स प्लस इंटू ई की पावर एक्स। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।